सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। आज पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा का हमारा 6वां दिवस है। हम आज झांसी में हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की धरती को नमन करते हुए आज झांसी से प्रस्थान करेंगे कुछ ही देर में भोपाल के लिए। कल हम आगरा से निकलते हुए मुरैना ग्वालियर होते हुए झांसी पहुँचे थे। झांसी के सभी एनपीएस कार्मिकों ने, उत्तर प्रदेश नपरुप टीम ने बहुत अच्छा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया था। और आज झांसी की सड़कों पे पद यात्रा है। पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा को आज झांसी की सड़कों पर सभी झांसी के एनपीएस कार्मिकों का कारवां देखने को मिलेगा आप सभी को। और उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली मांग की जो आवाज़ है एक बड़ी बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश नपरुप टीम बहुत शानदार तरीके से इस आवाज़ को बुलंद करती जा रही है। सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, दिल्ली इंडिया गेट होते हुए नोएडा, मथुरा, आगरा से निकलते हुए मुरैना, ग्वालियर से निकलते हुए आज हम झांसी में हैं। और कुछ ही देर में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश की इकाई, जिसके प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश सिंह प्रीतम जी हैं, प्रदेश महामंत्री भारतेंदु यादव जी, प्रदेश प्रभारी कुशल नेतृत्व राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद कनौजिया जी, आप सभी के माध्यम से ये आवाज़ उत्तर प्रदेश में बड़ी बनती जा रही है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो मेरा सभी झांसी के एनपीएस कार्मिक साथियों से निवेदन है कि थोड़ी देर में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इस न्याय यात्रा के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा पूरे देश के एनपीएस कार्मिकों के लिए एक नई उम्मीद है, नया इतिहास है, नया अध्याय है। और मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस न्याय यात्रा को गंभीरता से देख रही होगी और देखना भी चाहिए। एक तरफ कश्मीर का लाल चौक है, दूसरी तरफ कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। और इन दोनों ऐतिहासिक जगहों की दूरी, बीच की दूरी कितनी है आप समझ सकते हैं। सड़क मार्ग से इतना बड़ा यात्रा निकालना अपने आप में एक जोखिम भरा है, संघर्षमय है। हमारी टीम में संपत कुमार स्वामी जी, विनोद कनौजिया जी, भारतेंदु यादव जी, तमाम पदाधिकारी लगातार इस मिशन को, इस क्रांति को, इस दीपक को लगातार देश की सड़कों पे बड़ा करते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, इस पेंशन बहाली न्याय यात्रा का साक्षी बने और अपने विचार जरूर दें, अपने सुझाव दें, अपना मार्गदर्शन करें हमारी टीम को, हम सबको, ताकि हम इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए कुछ नया कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें। किस तरीके से हमारी राज्य सरकारें, किस तरीके से हमारी वर्तमान केंद्र सरकार माननीय मोदी जी तक ये आवाज़ पहुंच सकती है, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। आज हमने रात्रि विश्राम सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में किया है। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी आगे मार्ग में आने वाले साथी हैं, भोपाल के रास्ते में, भोपाल से आगे नागपुर के रास्ते में, नागपुर से आगे हैदराबाद के रास्ते में, हैदराबाद से आगे बेंगलुरु के रास्ते में, तो आप सभी इस पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा का हिस्सा बने, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएं और एक गौरवशाली इतिहास
लिखने में अपनी भागीदारी, अहम भूमिका निभाने का प्रयास करें। आप सबका स्वागत है। 18 तारीख की रात्रि हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 19 अक्टूबर को सुबह ठीक 9 बजे करीब हम इस यात्रा का समापन ऐतिहासिक प्रतिमा स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए इस यात्रा का समापन करेंगे। वो एक अलग ही एक ऐतिहासिक दिन होगा। एक तरफ ऐतिहासिक लाल चौक श्रीनगर का और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा। तो मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप सभी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की इस आवाज़ को बुलंद करें, अपने विचार दें, अपना सुझाव दें, अपना मार्ग निर्देशन करें, क्योंकि हम सब ने देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिकों ने, शिक्षक साथियों ने, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, पैरामिलिट्री के जवान, रेलवे कार्मिक, बैंक कार्मिक, तमाम एनपीएस कार्मिक जो लगातार माँ भारती की सेवा में अपना जीवन समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि हम सबकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। आखिर जब बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन पहले से मिलता आ रहा था, तो आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई इसको बंद करने की। एक तरफ हमारे माननीय विधायक सांसद जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, उनको जीवन भर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार उनको पेंशन मिलता है, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और हमारे एनपीएस कार्मिकों को 1000 रुपये कैसे दिनचर्या जीवन यापन होगा, कैसे समाज में उनका सम्मान होगा। तो हमारा यही मानना है कि आप लोग लगातार इस मिशन में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें, अपना समय दें। तो हमारा यही कहना है कि आखिर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन सिर्फ एनपीएस कार्मिकों का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, गांव का मुद्दा है, जिले का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। ये कहीं ना कहीं एक पेंशनर को अगर पेंशन मिलती है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 युवाओं को रोज़गार मिलता है। ये हमारी देश की सरकारों को समझना चाहिए, राज्य सरकारों को समझना चाहिए। हमारा ये पैसा अगर हमारे कार्मिकों को मिलता है तो अपने गांव में लगाते हैं, अपने शहर में यूज़ करते हैं, अपने बाज़ारों में यूज़ करते हैं। उसका विकास से संबंधित मुद्दा है ये। इस मुद्दे को समझना चाहिए। आखिर एनपीएस जो काला कानून है वो देश हित में नहीं है, न कार्मिकों के हित में है। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से, सभी एनपीएस कार्मिकों से, आप सभी अभी आप सब में ताकत है लड़ने की, आप सब में जुनून है अभी लड़ने का। तो सही समय पे हमें अपना ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि हम जब 60 साल के हो जाएंगे, ना हम लड़ने के लिए हमारे पास ताकत होगी, ना हमारी आवाज़ निकल पाएगी और ना हम समय निकाल पाएंगे। हम असहाय हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे महान विभूतियों ने भी यही कहा है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हमारे बाबूजी महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हमारे अमरवीर शहीद भगत सिंह जी ने यही हमें सिखाया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, हमें अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मांग का आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी आवाज़ पुरानी पेंशन है, ये आपको देना ही होगा, बिल्कुल देना ही होगा। क्योंकि जब देश के जो एनपीएस कार्मिक हैं वो लगातार अपनी जीवन का बहुत सारा समय देश सेवा में समर्पित करते हैं और जब उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, तो उनको आप असहाय छोड़ देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय संगत है, कैसा देश है मेरा। तो मेरा यही मानना है कि तमाम कार्मिक साथियों से आप सभी इस पुरानी पेंशन न्याय यात्रा के साक्षी बने। ये सिर्फ किसी की निजी न्याय यात्रा नहीं है, ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिकों की न्याय यात्रा है, जो देश की सड़कों पे लगातार पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास कर रही है। तो हमारा यही मानना है
कि आप अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने आस पड़ोस, आप दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसको हमेशा थोड़ा सा समय निकाल के पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकालिए। एनपीएस काला कानून ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। सभी के प्रयास सामने आएंगे तो तभी हमें सफलता मिलेगी। अकेले से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये यात्रा हमें एक सीख देती है, एक जुनून देती है, एक संघर्ष से लड़ने का एक जज्बा देती है। इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि हम देश के तमाम लोगों को इस यात्रा के बारे में बताएं, इस पुरानी पेंशन बहाली के बारे में बताएं, एनपीएस काला कानून के बारे में बताएं। हम लगातार देश की जनता से यही अवगत कराना चाहते हैं कि हम अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आखिर हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी हमारा मार्ग निर्देशन करें, हमें आशीर्वाद दें। इस लड़ाई में लड़ने के लिए सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी अपने अपने पटल पे बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आस पास, अपने रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप किसी भी समारोह में, पार्टी में, कहीं भी अगर आप जाते हैं तो 2 मिनट आपको पुरानी पेंशन बहाली पे निकालने ही होंगे और चर्चा का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, कि आप उत्तर प्रदेश के 14 लाख एनपीएस कार्मिकों की झोली में एक तोहफा दीजिए। हमेशा हमारे एनपीएस कार्मिक और प्रदेश की जनता आपको याद करेगी, नमन करेगी। हम कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, आसमान के चांद तारे नहीं मांग रहे हैं। हम अपना हक, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं और हमारी ये पीड़ा है। हम किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी नैतिकता के नैतिक आधार पे हम लगातार देश की सड़कों पे निकल रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं इस आवाज़ को, ताकि देश की जनता सुने, देश की जनता समझे, देश के युवा समझें, जो आने वाली पीढ़ी है वो इस आवाज़ को समझें, इस मांग को समझें। एनपीएस काला कानून न देश हित में है, न कार्मिकों के हित में है। तो मेरा निवेदन है कि आज बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और जो हमारी आज झांसी की सड़कों पे, झांसी अपने आप में एक ऐतिहासिक और गौरवशाली शहर है। हमें भी आज नमन करने का सौभाग्य मिला है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की मिट्टी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। और जब हम ऐतिहासिक, इस तरीके के ऐतिहासिक और गौरवशाली शहरों से निकलते हैं तो हमारी टीम को भी जोश मिलता है, जुनून मिलता है कि जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आक्रमण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई को हम नमन करते हैं कि आपने इतना बड़ा साहस किया है, अंग्रेज़ों के खिलाफ आपने मोर्चा निकाला है। तो मेरा यही मानना है कि हमें भी यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी एनपीएस के खिलाफ लड़ना होगा, आगे आना होगा। एनपीएस का नामो निशान मिटाने के लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। हम सबको झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में हमारी एनपीएस कार्मिक महिलाओं को आगे आना होगा। हमारे युवा साथियों को भगत सिंह के रूप में आगे आना होगा। और जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको गांधी जी के रूप में आगे आना होगा। किसी को भगत सिंह के रूप में, किसी को गांधी जी के रूप में, किसी को सरदार पटेल जी के रूप में, किसी को सुभाष चंद्र जी के रूप में, हमारे जो महान विभूतियाँ हैं उनका अनुसरण करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हम सभी को इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और एनपीएस काला कानून को ख़त्म करना होगा। हमारे देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको हम प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि भोले बाबा जी हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को एक अच्छी सोच दे, सद्बुद्धि दे। देश के विकास में जो पुरानी पेंशन चलता आ रहा था, आखिर कितने अच्छे हमारे पुराने जनप्रतिनिधि थे जो देश के विकास में इतनी बड़ी भावनाएं रखते थे, जो इतना अच्छा स्तंभ रखा, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाए, इतना पूरा देश खड़ा किया और
कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन जैसा तोहफा बरकरार रखा। जब देश के पास पैसा नहीं था तब भी देश के कार्मिकों को उनके बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन जैसा सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा सम्मान दिया। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकारों को भी इस तरीके की एक बड़ी ऐतिहासिक निर्णय लेने की ज़रूरत है। जैसे कि राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने वो साहस करके दिखाया है जो मतलब जिसकी मांग भी थी। तो मेरा मानना है आप सभी से कि आप सभी लगातार इस यात्रा में, इस मिशन में, इस आवाज़ को आप बुलंद करने का आप प्रयास करेंगे ताकि हम देश की जनता को इस आवाज़ को समझाएं। और अभी कुछ ही दिन में हमारा पहले एक गढ़वाली गीत पूरे देश में बुढ़ापे के सहारा पुरानी पेंशन के लिए चला था, और अभी जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए चल रहे थे तो एक गीत जो हिंदी में है, बहुत मार्मिक तरीके से डॉक्टर दीपिका वर्मा जी ने इस गीत को गाया है। जब आंदोलन और जब कहते हैं कि प्राचीन काल में भी कहते थे, पहले भी कहते थे और वर्तमान में भी कहते हैं कि जब तलवारें और बंदूकें काम नहीं आती हैं तो तब लेखकों की कलम सबसे बड़ा काम करती है। जो गीतकार हैं, जो कवि हैं, उनकी कविताएं, उनकी गीत इस तरह से मार्मिक पीड़ा को प्रस्तुत करते हैं ताकि वो मार्मिक पीड़ा तलवार और बंदूक और तोपों से भी कई बड़ा काम करती है। तो मेरा मानना है कि हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, भावनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं, सड़कों पे आवाज़ उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन साथियों ने स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं देखा है वो साथी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम अगर उस समय अगर हम जन्म लेते, उस समय अगर हम होते तो हम भी उस आंदोलन में भागीदारी करते। मैं कहता हूं देश के युवाओं से, देश के एनपीएस कार्मिक साथियों से, ये भी हमारा एक स्वतंत्रता का आंदोलन है, आप इसमें भागीदारी कीजिए। कहीं ना कहीं एनपीएस काला कानून देश के लिए घातक है, देश के लिए नासूर है। ये सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट आधारित है, इस पे किसी भी कार्मिक का भला होने वाला नहीं है। अगर देश के कार्मिकों को अगर पैसा मिलेगा तो देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा, देश के युवाओं को लाभ मिलेगा, गांव गली मोहल्ले में विकास होगा। कहीं ना कहीं ये सब हमारे बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। आखिर यही उद्देश्य तो है एक पुरानी पेंशन बहाली का, इस न्याय यात्रा का, इस ऐतिहासिक न्याय यात्रा का, जो लाल चौक से निकलकर जहां पहुंचना भी बड़ा कठिन और बड़ा संघर्षमय है, और जो कहने भर पे भी मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि एक संघर्ष महसूस होता है। तो आप सभी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं और हम निवेदन करते हैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, आप बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, आखिर आप पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप मन की बात करते हैं, आप देश की बात करते हैं, आखिर आप कार्मिकों की बात क्यों नहीं करते हैं? कार्मिक देश का अभिन्न अंग होता है। देश का संविधान की रक्षा करने के लिए कार्मिक हैं, पुलिस कार्मिक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, शिक्षक हैं, हमारे सफाई कार्मिक हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं। यही तो हमारी देश की स्तंभ हैं जो हमेशा देश के लिए समर्पित रहते हैं। हम 8 घंटे के बजाय 12 घंटा ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। आप हमारा हक पुरानी पेंशन दीजिए। हम निवेदन अनुनय और विनय करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हम असहाय और कमज़ोर वर्ग एनपीएस कार्मिकों के हक में पुरानी पेंशन दीजिए। देश के 75 लाख एनपीएस कार्मिक और उनके परिवार के जन, जिनकी संख्या 4 करोड़ से 10 करोड़ है, वो हमेशा 100 साल तक आपको याद करेगी, आने वाले 100 सालों तक याद करेगी। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से। आज हम झांसी में हैं, महारानी लक्ष्मीबाई के धरती पे हैं। तो यहाँ से थोड़ी देर में हमारे रोड पे, सड़क पे एक बुलंद आवाज़ होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, नैतिकता से ये आवाज़ गूंजेगी। और ज़रूर ये आवाज़ आज झांसी की सड़कों से लखनऊ
राजधानी तक पहुंचेगी, माननीय योगी जी तक पहुंचेगी और योगी जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगी। और मुझे विश्वास है कि 2024 से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन के लिए कुछ तो सोचेंगे और सोचना भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर दोबारा सुप्रभात और आपका दिन शुभ हो और आप सभी का आशीर्वाद हमारी टीम को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के इस सफ़र को लगभग हम आधा सफ़र तय कर चुके हैं और आधा सफ़र अभी बाकी है। और संघर्ष आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संघर्ष है। तो आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी का उत्साहवर्धन आप हमारी टीम का करते रहें। तमाम एनपीएस कार्मिक साथियों का आभार। अभी तक का सफ़र यहाँ तक कि अभी समस्त जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है, आगे का अपडेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय नवप्रभ। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। और ये आवाज़ माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं, योगी जी तक जरूर पहुंचाएं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।